नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और पैसा बाजार आप में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कुछ स्टॉक्स के बारे में। हो सकता है वो स्टॉक आपकी वॉच लिस्ट में हो, तो प्लीज इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। हमारी सीरीज का नाम है टॉप स्टॉक्स टू वॉच। इन स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे और लास्ट में डिफेंस स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला हमारा स्टॉक है आरईसी लिमिटेड। तो मैसिव बोरोइंग का प्लान कर रहे हैं 2027 के लिए। तो आरईसी लिमिटेड के बोर्ड ने अप्रूव किया है एक रिकॉर्ड मार्केट बोरोइंग प्लान का, जिसमें ये लोग 1.6 लाख करोड़ रुपीस ये लोग बोरो करेंगे 2027 के लिए। अब तक की ये लार्जेस्ट बोरोइंग प्लान है अब तक का किसी भी एनबीएफसी के लिए इंडिया में। ये एग्रेसिव लैंडिंग की जा रही है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि एक्सपेंशन स्ट्रेटजी और इंडिया के पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी इनकी मजबूत है। अब हम बात करते हैं इरेडा के बारे में। फर्स्ट एवर डिविडेंड डिक्लेयर किया है। जो इरेडा है उसने डिक्लेयर किया है फर्स्ट एवर डिविडेंड 0.60 पैसा पर शेयर का, और रिकॉर्ड डेट 2 अप्रैल 2026 रहेगी। अगर हम स्टॉक की बात करें, ये 60% करेक्ट हो चुका है अपने ऑल टाइम हाई से। इरेडा की थोड़ी सी बात करें तो इरेडा फंड करता है रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को। इंडिया सोलर और विंड एनर्जी में काफी अच्छा कर रहा है, तो कंपनी को आगे चल के बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। मणिपुरम फाइनेंस ब्रेन कैपिटल ने 26% का स्टेक लिया है। इसके रिगार्डिंग न्यूज ये है कि मणिपुरम फाइनेंस है, इसमें ब्रेन्स कैपिटल ने स्टेक खरीदा है 26% का। प्रोसेस में ये ऑफन ऑफर टू एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर्स को देंगे। ये ऑफर का पीरियड मतलब कब करेंगे, ये 6 अप्रैल 2026 से 20 अप्रैल 2026 के बीच में। ये इसका इम्पोर्टेंट क्यों है डील? ये लार्जेस्ट इक्विटी प्राइवेट इक्विटी डील है गोल्ड लोन एनबीएफसी स्पेस में कंपनी की। बैंकिंग अलर्ट आया कि एक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बाद एक नया फ्रॉड आया है 160 करोड़ का फिक्स डिपॉजिट का फ्रॉड। इसमें कोटक महिंद्रा ब्रांच है जो कि हरियाणा की, उन्होंने पुलिस कंप्लेंट फाइल हुई है। इसमें सीरियस एलिगेशन लगे हैं, एफडी से रिलेटेड कुछ फ्रॉड हुए हैं बैंक के कुछ ब्रांचेस में। इस फ्रॉड की टोटल वैल्यू की बात करें 160 करोड़ की एफडी का फ्रॉड है ये। अगला स्टॉक है बीएससी। तो यहाँ पे हम बीएससी के बारे में बात करेंगे। तो डेरिवेटिव में इनका मार्केट शेयर 33% था जनवरी में, फरवरी में हो गया 29 से 30%, और मार्च में हो गया 31%। तो लगातार रिकवर कर रहा है इनका मार्केट शेयर। और डेली टर्नओवर की बात करें, पहले जनवरी में बहुत हाई था, फिर 25,000 करोड़ का था, फिर मार्च में हो गया रिकवरी आई है 35,586 करोड़ का हो गया है। इसी ट्रेंड को फॉलो कर सकते हैं कि लगभग 10,000 करोड़ बढ़ गए हैं फरवरी के मुकाबले। क्वार्टर फोर के आउटलुक की बात करें तो आने वाली संभावना ये है कि अब तक का सबसे अच्छा क्वार्टर जाएगा क्वार्टर फोर। ये बहुत ही पॉजिटिव रहेगा कंपनी के लिए। ईपीएस ग्रोथ की बात करें, 2023 में कंपनी का ईपीएस था 8 रुपीज 84 पैसे, वहीं 24 में हुआ 18.5 रुपीज, फिर 25 में हुआ 38.2, अब करंट समय चल रहा है 53.65 का। अब हम बात करते हैं वरुण बेवरेज के बारे में। तो इनका आरएसआई इसके नीचे चल रहा है, तो ओवरसोल्ड जोन में है। तो स्टॉक ओवरसोल्ड की कैटेगरी में ये थोड़ा सा पॉजिटिव है, क्योंकि हो सकता है एक रिवर्सल सिग्नल दे ट्रेडर्स को। पिछले 10 साल में सबसे लो पे चल रहा है। अगर हम वन बेवरेज का पी रेशियो देखें तो बहुत ही लो चल रहा है, जो कि अट्रैक्टिव है लॉन्ग टर्म वैल्यू इन्वेस्टर्स के लिए। अफ्रीका की बात करें तो कंपनी काउंटर कर रही है डोमेस्टिक, मतलब इंडिया में कंपटीशन बढ़ता जा रहा है और कंपनी एक्सपेंड कर रही है अफ्रीका की मार्केट में। सॉफ्ट ड्रिंक के अलावा भी स्नैक्स, बियर और भी चीजों में डाइवर्सिफाई कर रही है। इंडिया में कैपेक्स प्लान की बात करें 3,100 से 4,500 का ये लोग इंटरनेशनल फोकस कर रहे हैं, और वन विवेक हैवली इन्वेस्ट कर रहा है अब इंडिया में भी।
अपनी कैपेसिटी को, उनका टारगेट है अपनी कैपेसिटी को 45% से इंक्रीज करना। डोमेस्टिक कंपटीशन रिस्क की बात करें तो कैंपा कोला ने थोड़ा मार्केट पे प्रेशर ला दिया है। भारत इलेक्ट्रॉनिक की बात करें, सेमीकंडक्टर और डिफेंस का एमओयू है। इसमें बीएल ने स्ट्रेटेजिक साइन किया एमओयू आरआरपी के साथ, जो डेवलप करेंगे सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स और अनमैन्ड सिस्टम डिफेंस और स्ट्रेटेजिक एप्लीकेशन के लिए। कंपनी की टोटल ऑर्डर बुक की हम बात करें तो 73,000 करोड़ की है। नोमुरा ने टारगेट दिया है कि 525 का, और स्टॉक ट्रेड कर रहा है 400 के आसपास। डिक्सन टेक्नोलॉजी 2.5 टाइम्स रेवेन्यू हो सकता है इनका अगले साल, अगले 3 सालों में। तो कंपनी आईटी हार्डवेयर में इन्वेस्ट कर रही है अपने आप को, मैसिव अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रही है पीएलआई की। तो इनका एस्टीमेट है अगले 3 साल में, अगले 5 साल में 48,000 करोड़ का इनको रेवेन्यू आएगा यहाँ आईटी हार्डवेयर से। लेकिन मॉर्गन स्टैनली का एस्टीमेट है 43,000 करोड़ का यहाँ से रेवेन्यू आएगा। लॉन्ग टर्म कंपाउंडर की बात करें तो मैनेजमेंट की स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है और क्लियर रेवेन्यू का रोड मैप है। यूनो मिंडा ऑटो कंपोनेंट रिकवरी की बात करें तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये रिकमेंडेड किया गया है। सप्लाई चेन डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है जो कि जल्दी सही हो जाएगा, ऑटो की डिमांड फिर से रिकवर होगी। इनका टारगेट प्राइस दिया है 1115 का। अब हम बात करेंगे टॉप डिफेंस स्टॉक्स की, जो नोमुरा ने ब्रोकरेज ने टारगेट दिए हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स करंट प्राइस लगभग 400 के आसपास है, और इनका टारगेट दिया है 525 का, और बाई की रेटिंग है। सोलर इंडस्ट्री 14,700 का टारगेट है, सॉरी करंट प्राइस है, और 15,800 का टारगेट दिया है, और बाई की रेटिंग दी है। बीडीएल की बात करें, करंट प्राइस चल रहा है 1100 का। इनका सपोर्ट है पहला 1100 और रेजिस्टेंस है 1500, और इनका टारगेट है 1900 का, और बाई की रेटिंग दी है। एचएल की बात करें, इनका करंट प्राइस चल रहा है 3800, इनका पीक था 5500 का, और इनका टारगेट है 4800 का, बाई की रेटिंग है। डेटा पैटर्न की बात करें, इनका करंट प्राइस चल रहा है 2700 का, मेजर रेजिस्टेंस इनके 3000 है, और इनका टारगेट है 3570 का, बाई की रेटिंग है। तो ये वीडियो हमारी सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्त सलाहकार से बात करें। धन्यवाद।